Hi everyone. So in my last video I told you about effective intelligence, right? So we were talking about the first factor of OLQs. Firstly, I will introduce to you the reasoning ability. Reasoning ability is the mental capacity to understand situation and think logically and identifying essential facts and arrive at correct conclusion and through rational thinking. What do you understand by rational thinking? So rational thinking is all about making decisions and formally opinion based on logic, evidence and facts. So आपकी जो ओपिनियन होना चाहिए वो आपका लॉजिक बेस्ड होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड होना चाहिए एंड फैक्ट्स बेस्ड होना चाहिए, रादर देन इमोशंस, पर्सनल बायसनेस एंड अजम्पशंस. पर्सनल बायसनेस मीन्स कि आपको किसी ने आपके घर में कुछ बता दिया एंड यू आर हैविंग दैट इन अ पर्टिकुलर मेंटालिटी ओनली. उससे आप उस रिजिड माइंड से आगे सोच ही नहीं पा रहे हो, राइट? सो दैट इज योर पर्सनल बायसनेस. सो पर्सनल बायसनेस से ऊपर उठ के एंड अजम्पशन से ऊपर उठ के, ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट द लॉजिक, एविडेंस एंड फैक्ट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रीजनिंग एबिलिटी. सो सबसे पहले है रिसेप्टिविटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसेप्टिविटी? So receptivity is the ability to understand, receive and observe new impressions. Got my point? New impressions or information. It involves interest, attention and grasping power. A receptive student listen carefully and observe keenly and understands new concept easily. Next बात करते हैं inquiring attitude. So जब हम reasoning ability की बात करते हैं तो उसमें inquiring attitude भी आता है कि आपको suppose करो किसी ने कुछ भी situation दी या कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आई तो क्या आप में वो एक करेज, वो आप में इंक्वायरिंग करने के एटीट्यूड है या नहीं है कि आप जो भी मिलता है आपको आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो. गॉट माय पॉइंट? अ लीडर शुड बी इन्फ्लुएंसर, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल. ओके, अच्छा, इन्फ्लुएंस बाय अदर पीपल तब है जब आप वो लॉजिकली ठीक है, सो आप उसमें इंक्वायरी कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो उसके थ्रू. एन इंक्वायरिंग एटीट्यूड रेफर्स टू हेल्दी क्यूरियोसिटी. ओके, इट रिजल्ट्स इन एन अर्ज टू इंक्रीज वंस जर्नल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लाइफ. ओके, such individuals ask questions, explore new ideas and are open minded. This attitude shows flexibility and absence of rigidity in thinking. तो मैंने अभी आपको बात की थी कि फ्लेक्सिबल रहना अपने थॉट्स में, कि आप चेंज हो सको, रिजिड नहीं रहना है. रिजिड मीन्स कि आपको पता लग गया कि भाई हाँ कास्टिज्म इज गुड, तो आप कास्टिज्म इज गुड करे जा रहे हो. इज इट रियली इंपॉर्टेंट और नॉट, राइट? सो यू नीड टू थिंक not in a rigid way but in a flexible way. Got my point? Next, logical reasoning. Logical reasoning is the ability to arrive at conclusions or judgments based strictly on rational thinking. It excludes emotional biasness, नहीं होना चाहिए, facts पे depend रहना है, evidence पे depend रहना है and logical steps पे depend रहना है. This skill helps students think objectively, okay, and make fair decisions. Got my point? Next, seeing essentials of a problem. अब कोई भी problem आपके पास आई, उसका आप essentials ढूंढ पा रहे हो, उसके causes ढूंढ पा रहे हो. Got my point? इसमें क्या होता है? The ability enables an individual to identify the most important aspect of a situation. A person not only understands the problem clearly but also analyzes various factors, arranges them in order of importance and uses them effectively to reach the best possible solution. So ऐसे ही हमारा टैट में होता है, थीमेटिक परसेप्शन में आप एक प्रॉब्लम देखते हो पिक्चर में, देन उसे आप क्या करते हो, सेम उसके एसेंशियल्स को समझते हो, उसके कॉजेज को समझते हो, देन आप एनालिसिस करके उन फैक्टर्स को अरेंज करके, कौन कौन से फैक्टर्स वो सॉल्व करने के लिए लगेंगे उनको अरेंज करके आप उसे सॉल्व करते हो. गॉट माय पॉइंट? एंड आप एक पर्टिकुलर बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन पे पहुंचते हो. सो इसके थ्रू हमने क्या समझा? यू शुड हैव रैशनल थिंकिंग वाइल डूइंग एनी टास्क और वाइल सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. सो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इजीली और आपके डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, राइट? So thank you so much, gentlemen. In next video, we will talk about organizing ability. Bye bye. Take care.